8:30 बजे के आसपास एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि चोरी की बाइक पर है और उसके पास में एक अपाचे है ब्लू रंग का, वो रामपुर की ओर जा रहा है, जो कि नामकुम थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो इसी को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया था, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 1 अमर कुमार पांडे, थाना प्रभारी नामकुम रामनारायण सिंह और सब इंस्पेक्टर मिथुन कुमार, जयदेव कुमार, शशि रंजन, उज्जवल कुमार सिंह, सत्येंद्र सिंह, तारकेश्वर प्रसाद केसरी, जो कि सभी पदाधिकारी नामकुम थाना क्षेत्र के हैं। सूचना का सत्यापन हेतु इस टीम के द्वारा जगह जगह पर एंटी क्राइम चेकिंग चलाई जा रही थी। उसी दौरान नामकुम थाना क्षेत्र का सिद्रौल जोड़ा मंदिर है, उसके पास में एक एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई थी और उसी समय एक व्यक्ति जिसके पास में एक ब्लू रंग का अपाची बाइक था, उसको हम लोगों ने पूछताछ की। पूछताछ करने के उपरांत उस व्यक्ति के द्वारा अपना नाम अभय सिंह उर्फ मन्नू सिंह, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है, ये नाम बतलाया गया। और जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो बाइक है उसके पास में वह चोरी की बाइक है, नंबर प्लेट जो है वो भी चोरी का ही है, वो फर्जी नंबर प्लेट है। और उसके द्वारा बताया गया कि यह बाइक उसने चोरी से ही ज्ञात की थी और इस बाइक को वो बेड़ो का एक वसीम औरदार है उसके पास लेके जा रहा है। और जब वसीम को हम लोगों ने पूछताछ के क्रम में उससे पूछताछ की, उसको उसके घर से जब उठाया गया और पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान उसके द्वारा बताया गया कि ये दोनों व्यक्ति अभय सिंह और बेड़ो का जो वसीम औरदार है, ये एक संगठित गिरोह के रूप में जो बाइक चोरी का गिरोह है वो चलाते हैं। पूर्व में भी ये लोग काफ़ी कांडों में जेल में जा चुके हैं। और इसके अलावा इन लोग के द्वारा अपने जितने भी सहयोगी थे, जिनका नाम है दानिश आलम, जो कि कर्रा जिला खूटी के हैं, शरीफ खान जो कि बेड़ो का है रांची में, नसीम अंसारी, तौहिर अंसारी, मोइन खान, ये बाकी लोग हैं जो भी बेड़ो के ही हैं, रहने वाले हैं। जब इन सभी लोगों से हमने कलेक्टिव पूछताछ की है, पूछताछ के दौरान इन्होंने हमें बताया कि ये लोग बाइक चोरी कैसे क्या करते थे। तो जितने भी हाट बाज़ार हैं या फिर क्राउडेड प्लेसेस होती है, ये लोग वहाँ पे जाते थे, रेकी करते थे, चिन्हित करते थे कि किस बाइक को उठाना है। और इन लोग के पास में एक मास्टर की रहती थी, एक मास्टर की, जिससे ये कोई भी बाइक किसी ना किसी तरीके से उसको खोल सकते थे। तो उस तरीके से लोग ऑपरेट करते थे। और जो चोरी की बाइक रहती थी, इसको ये लोग डिस्पोज करने के इनके पास में 4 या 5 तरीके थे। सबसे पहला रहता था कि या तो उस बाइक को खरीदा गया और उस बाइक को किसी और को बेच दिया। फिर दूसरा माध्यम जो लोग चुनते थे वो होता था स्क्रैप पे बेच देना। तीसरा माध्यम जो कि संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है, जितने भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, गैंग्स हैं, ये वो लोग उनको भी डिस्पोज ऑफ करते थे या उनको बाइक वगैरह बेचा करते थे। इसमें PLFI और बाकी जितने भी गिरोह हैं उनको भी इन लोग के द्वारा बाइक वगैरह दी जाती थी। टोटल इनके द्वारा 12 बाइक्स हैं जो इनके द्वारा रिकवर करवाई गई हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी संलिप्तता थी इन बाइक को चोरी करने में और फिर चोरी करने के बाद इनको डिस्पोज करने में, नंबर प्लेट फर्जी चढ़ाने में, कहीं ना कहीं पे इंजन को काट लिया जाता था किसी बाइक में और किसी का जो चेसिस नंबर है वो चेंज कर दिया जाता था। इस क्रम में इन लोगों ने टोटल 12 बाइक्स रिकवर करवाई हैं, जो हमने ये नामकुम के 4 केसेस हैं वो इसमें डिटेक्ट हुए हैं और टाटी सिल्वे का 1 केस है जो इसी क्रम में डिटेक्ट हुआ है। तो टोटल 5 केसेस जो कि पिछले 2 या 3 महीनों में रजिस्टर हुए थे चोरी के, वो सारे के सारे केसेस हम लोग के डिटेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा जब्ती में हम लोग ने इनके 6 मोबाइलों को भी जब्त किया है, जिसमें जब ये कहीं पे भी घटना करने जाते थे या फिर चोरी करने जाते थे तो उस टाइम पे लोग आपस में बातचीत किया करते थे। बातचीत के क्रम में बताते थे एक दूसरे को कि रैकी कैसे करना है, बाइक को उठाकर कहाँ पे लेके जाना है या फिर किसी और को कब, आदमी को कब बेच देना है। तो अभी टोटल 12 बाइक बरामद किए हैं, दोबारा बताना चाहूँगा। और इसके बाद हम लोग इन्हें पुलिस रिमांड पे दोबारा लेंगे और 12 के अलावा भी हम लोग को लगता है कि तकरीबन आधा दर्जन बाइक और रिकवर ये लोग अभी हमें कराएंगे।